सरकार ने ओबराय होटल व्हाइट फ्लावर हॉल पे पोजीशन ली, कब्जा किया और उसके बाद जो हुआ कोर्ट में स्टे, क्या वो प्रक्रिया सही थी और फिर स्टे हुआ क्या पूरा मामला? एक तो लेट मी क्लैरिफाई, इन द फर्स्ट इंस्टेंस government could not and did not take possession. They attempted to take illegal possession. There was no order of the court. कोई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर नहीं था जिसके तहत सरकार पोजेशन ले सकती थी. कोर्ट जब वारंट ऑफ पोजेशन इशू करता है एग्जीक्यूशन में, उसके बेसिस पे कोर्ट का बेलिफ जाता है और वो पोजेशन दिलाता है. कोई भी लिटिगेंट, सरकार हो या ऑर्डिनरी आदमी हो, वो अपने आप जाके पोजेशन नहीं ले सकता और ऐसा कोई ऑर्डर कोर्ट ने नहीं पास किया था. देयरफॉर ये कहना कि जी उन्होंने सुबह पोजेशन लिया था, बिल्कुल गलत है. उन्होंने कोशिश करी थी. हमारे जो जितने एम्प्लॉयज थे हमारे क्लाइंट के, उन्होंने उनको कोई पोजेशन ना दिया, ना कोई कागज साइन किया. वो जबरदस्ती करते रहे. जब तक वो करते रहे उनको हमने कुछ ऐसा यानी कि इलीगल काम नहीं किया. हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया, वो उनको कन्वे किया. उसके बावजूद वो कुछ देर बैठे रहे वहां. अब खबर ये आई है कि अब वो वहां से चले गए. इंटायर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाज इलीगल, वाज अगेंस्ट द लॉ, एंड प्राइमरीली द कोर्ट हैज अग्रीड विद आवर सबमिशन एंड देयरफॉर द कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर. कोर्ट ने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इशू किया था 17/11/2022 को, जिसके तहत मिसेस मानसी सहाय ठाकुर, डायरेक्टर टूरिज्म और ऑफिसर्स को ऑथराइज किया था सरकार ने कि वो जाके पोजेशन लें, वो कोर्ट ने स्टे कर दिया है ऑर्डर. सर ये सारा मामला क्या था, क्यों इस तरह का कदम उठाना पड़ा सरकार को? क्या यूं है, शुरू से इसका जो है 2000 ऑलमोस्ट 23 साल से ये लिटिगेशन चल रही है जी. ये बहुत अफसोसनाक बात है कि सरकार इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट is fighting with people who invest in the state. I don't know, I am nobody to comment on the policies of the state, except that it is not in consonance with the declared policy of the state कि state में development हो. But that is for the state to see. I am only concerned about the legal aspect of the matter. Legal aspect में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो award है और जो orders पास हुए हैं, उसके मुताबिक हमें प्रॉपर्टी जो है लीज पे लेनी है. पहले फ्री होल्ड थी, अब फ्री होल्ड नहीं रहेगी, अब हम लीज पे लेंगे और उसका लीज रेंटल आर्बिट्रेटर ने फिक्स किया है जो हर साल का हम इनको देते रहेंगे. सर कोर्ट क्या कहा गया है, कोर्ट में जज की तरफ से क्या कहा गया आज उन्होंने कहा जी कि हमें रहने दीजिए उधर, हम पोजेशन हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमारे आदमी वहाँ बैठेंगे. कोर्ट ने कहा नहीं, आप बिल्कुल भी वहाँ नहीं बैठेंगे, आपका कोई आदमी वहाँ जाके इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी तरीके से. मैनेजमेंट में, पोजीशन में, होटल चलाने में आपका कोई दखल अंदाज नहीं होगा, आपका कोई आदमी वहाँ नहीं बैठेगा. जज साहब ने ये क्लियर किया कि मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था, ना ही आपको इख्तियार दिया था. जज साहब ने ये भी कहा कि ये पहली बार ये सुना है कि कोई लिटिगेंट जो है वो अपने आप जाके पोजीशन ले. अगर जो ये बात थी और अगर जो सरकार ये समझती कि उसको ये अधिकार था तो वो क्यों आए, उन्होंने एक्सिक्यूशन क्यों फाइल करी. तो जज साहब ने कहा जब तक एक्सिक्यूशन मेरे पास है, पेंडिंग है मैटर, आप मेरे हिदायत के मुताबिक, मेरे ऑर्डर के मुताबिक चलेंगे, ना कि अपनी मर्जी के मुताबिक. तो जज साहब ने इस करके कहा है कि वी विल कंसिडर द मैटर ऑन द 15th of December फाइनली. बट जो आपने कहना है इस दरखास्त के बारे में जो हमने स्टे लिया है, उनका जी हम 21 तारीख को हमारे दिल्ली वाले वकील साहब बहस करूँगा, उनसे करवा लीजिएगा बहस. तो हमें उम्मीद है कि कानून हमारी तरफ है और अभी तक जो है इंडियन जुडिशरी बहुत अच्छी है, इसमें सबको फेथ होना चाहिए, हमें तो है और रहेगा. सर इसमें सरकार ने क्या वो प्रॉपर्टी वापस लेने की बात कही थी या फिर जो उनका वहां से पैसा बनता है वो उसके लेने की बात कही? जो अवार्ड है, जो जब इन्होंने एक्सिक्यूशन करी उसमें इन्होंने कहीं नहीं बोला है, ना आर्बिट्रेटर ने बोला कि आपको प्रॉपर्टी वापस मिलेगी. उसमें इन्होंने यही प्रेयर करी है कि इनसे कहिए कि हमें लीज मनी दीजिए, बाकी जो पैसे आर्बिट्रेटर ने कहा है वो दीजिए, जो क्या कहते हैं कंपाउंडिंग फीस थी वो दीजिए. हमारा झगड़ा इनके साथ इस बारे में नहीं था, हमारा झगड़ा इनके साथ ये था, हम कहते थे कानून के मुताबिक अंडर सेक्शन 31(7)(b ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट
गवर्नमेंट इज इंटाइटल्ड ओनली टू सिंपल इंटरेस्ट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंपाउंड करके उसको बढ़ा चढ़ा के कुछ 400-500 करोड़ रुपए का डिमांड इलीगल खड़ी कर दी थी। इस करके हम कोर्ट गए थे और कोर्ट ने होल्ड किया है अपने ऑर्डर में 17/11 को, दैट दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू कंपाउंड इंटरेस्ट, दे आर ओनली इंटाइटल्ड टू सिंपल इंटरेस्ट। ये इसी करके ये अब दूसरे इलीगल रास्ते पे आ रहे हैं। बट आई एम श्योर द कोर्ट विल नेचुरली डू जस्टिस टू द पार्टीज, दैट इज मैटर्स पेंडिंग। ज्यादा उसके बारे में नहीं बोलूंगा, एक्सेप्ट ये बोलूंगा इनका कभी भी क्लेम नहीं था, ना इन्होंने आर्ग्यू किया, ना इनकी प्लीडिंग थी कि हमें जो है ये प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए या आर्बिट्रेटर ने ऐसा ऑर्डर किया। इनको पता ऐसा ऑर्डर किया ही नहीं है। इनकी सिर्फ प्लीडिंग ये थी, डिमांड ये थी कि जो लीज होल्ड मनी है और बाकी जो पैसे उन्होंने शेयर्स के का हमें वापस करिए वो दीजिए और उसके ऊपर ब्याज दीजिए, पेनल्टी के ऊपर ब्याज दीजिए। सर इसकी प्रॉपर्टी के अमाउंट को लेकर भी बात हो रही थी। सरकार का पक्ष है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इन सरकार से ये पूछा जाए, सरकार ने जब इसकी वैल्यू लगाई थी, जब ये बेची थी प्रॉपर्टी मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड, सरकार ने वैल्यूएशन करी थी खुद, और अकॉर्डिंग टू लॉ 7.5 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन करी थी ऑन द बेसिस ऑफ द हाईएस्ट सेल रिकॉर्डेड इन मनाली, वरना तो साथ वाले चक की ली जाती है। इन्होंने मनाली के लिए वो मंजूर करी 7.5 करोड़ रुपया। उसके बाद EIH लिमिटेड ने, हमारी जो कंपनी है, उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चे इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो बनाई। ये तो जली हुई थी प्रॉपर्टी, उसको फर्निश किया सब। ये जो मर्जी कहते रहे, यस इट इज ए वैल्यूबल पीस ऑफ प्रॉपर्टी, बट जो 400-500 करोड़ आज ये कहते हैं वो किसने इन्वेस्ट किया? इन्होंने तो सिर्फ 7.5 करोड़ इन्वेस्ट किया था ना, उसका भी इनको शेयर दे दिए गए थे। और आर्बिट्रेटर ने कहा है कि वो पैसे आप इनको लौटा दीजिए, उसकी जगह ये शेयर्स आपको वापस लौटा देंगे कंपनी में और आप लीज पे रखिए। तो ये किस बात की बात करते हैं कि जी 500 करोड़ है, 600 करोड़ है, बेशक 10,000 करोड़ हो। क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी हमारी कंपनी ने बनाई थी, उनको लीज पे लेनी है अकॉर्डिंग टू दी अवार्ड। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी नाउ, सिंपल। आपके क्लाइंट के मुताबिक कितनी प्रॉपर्टी है सर, कितनी बड़ी? आपके रिकॉर्ड है कोई 118 बीघे है प्रॉपर्टी, पर 118 बीघे जंगल है। और आपको पता और मेरे को पता है, जंगल वो एक कहावत है हिंदी में, ये सोने की तलवार है जंगल। भूख लगे तो आप उस तलवार को पेट में नहीं ले सकते, ना आप उससे लड़ सकते हैं, वैसे बड़ी वैल्यूबल है। इट इज अ वेरी वैल्यूबल थिंग, बट कैन एनीबॉडी इवन कट ए ट्री? अगर जो आपकी प्रॉपर्टी में जंगल है तो इट्स वैल्यूबल, पर आप उसका कोई फायदा उठा सकते हैं? कोई फायदा नहीं उठा सकते मॉनिटरी, एक्सेप्ट ब्यूटी है उसकी जंगल की। ये नहीं है कि प्रॉपर्टी इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज आइडियल फॉर ए होटल, पर आप उसको वैल्यू करें तो आप बेचने जाएं तो नहीं बिकेगी, आप उसको यूज करना चाहें तो नहीं यूज होगी। जो यूजेबल पार्ट था प्रॉपर्टी का वो हमारी कंपनी ने अपने पैसे लगा के, और मेरे को पता है कि उस टाइम में भी कोई कम से कम कुछ नहीं, अंदाजन मैं आपसे कह रहा हूँ 110 करोड़ तो जरूर लगा था। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज से 23 साल पहले। पर कम से कम मेरे ख्याल में उस वक्त भी कोई 170 करोड़ रुपया कंपनी का लगा था। जो 170 करोड़ रुपया आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो आज वो 400-500 करोड़ रुपए तो कहीं नहीं गया उसका। तो ये तो आज वैल्यू कितनी होगी सर इस प्रॉपर्टी? आई एम नोबडी टू गिव दैट। जो रेंट इसकी रेंटल लीज वैल्यू है वो 1.5 करोड़ रुपए साल की। दैट्स ऑल। थैंक यू।